हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 85 है और इसकी डेट है 11 फरवरी 2022। ठीक है, तो आपको पता है हमने आपकी सिविक्स की बुक यानी कि राजनीति वाली जो किताब है उसका पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करा है, लोकतंत्र के परिणाम। तो आज हम लोकतंत्र के ऐसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणामों को जानने की कोशिश करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो लोकतंत्र की प्रणाली है अन्य शासन प्रणालियों से काफ़ी अच्छी है और क्यों अच्छी है वो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र जो है उसके कैसे परिणाम होते हैं, क्या राजनीतिक परिणाम होते हैं, क्या आर्थिक परिणाम होते हैं, वो सब हम जानेंगे। ठीक है, तो लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम। एक तो पहली बात, लोकतंत्र जो है वो एक जिम्मेदार सरकार होती है। ठीक है, कैसे जिम्मेदार होती है? जितनी भी सरकार बनती है वो कानून के द्वारा बनती है, संविधान में लिखे हुए नियमों के अनुसार बनती है और जो नियमों के अनुसार सरकार बनती है वो जिम्मेदार होती है। क्यों? क्योंकि उसको जनता के लिए काम करना पड़ता है। अगर वो काम नहीं करेगी तो जनता उसको उसके पद से हटा देगी। तो यही सब चीज़ें जो है सरकार को जिम्मेदार बनाती हैं। जवाबदेही सरकार है कि अगर आपकी जनता जो है, सरकार की जो जनता है वो सरकार से कोई भी प्रश्न पूछती है कि आपने हमारे लिए क्या किया, कौन सी नीतियां बनाई और नीतियां बनाई तो वो कैसे काम कर रही हैं, इन सब का जवाब सरकार को देना पड़ेगा अपनी जनता को। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि भाई जनता नहीं तो चुन के भेजा है सरकार को। ठीक है, और सरकार वैध इसलिए है क्योंकि वो कानून के अनुसार चुनी गई है। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ही किसी को भी सरकार बना दिया, कोई भी तानाशाही थोड़ी चल रही है भारत में कोई, या कहीं पे भी। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? लोकतांत्रिक देश में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है। लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम। तो सरकार जो होती है लोकतंत्र के द्वारा बनी है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि देश की आर्थिक समृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है और गरीबी व असमानता में कमी लानी है जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, अगर हम बात करें सामाजिक परिणामों की तो सामाजिक परिणामों के अंतर्गत एक लोकतंत्र जो होता है, लोकतांत्रिक देश की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश में विभिन्न समूहों के बीच में सामंजस्य बिठाए, यानी कि एक विविधतापूर्ण साम्राज्य को बनाने में वो काफ़ी मदद करता है। साम्राज्य नहीं, विविधतापूर्ण राष्ट्र बनाने में मदद करता है। अब जैसे भारत का एग्जांपल देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश में अलग अलग धर्मों के, समूहों के, जातियों के लोग रहते हैं। तो भारत तो एक विविधता से संपन्न देश है। तो यहाँ पर क्या है? भारत में लोकतंत्र है, इसीलिए ये विविधता आज भी बनी हुई है। लेकिन अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होता तो ये विविधता भी नहीं बनी होती, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ऐसे देश हैं हमारे पड़ोसी देश जिनमें विविधता नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकारों ने उन्हें फोर्स किया है। ठीक है, क्यों फोर्स किया? क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र पहले था नहीं। तो लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों को स्वतंत्रता होती है और स्वतंत्रता होती है तो वो विविधता भी बनी रहती है और सब लोग सद्भावनापूर्वक यानी कि प्यार से रहते हैं, मारकाट नहीं होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों पर नोट लिखिए। तो जो लोकतंत्र होता है उसके सामाजिक परिणाम क्या क्या होते हैं? तो अगर हम सामाजिक तौर पे देखें तो लोकतंत्र क्या करता है? सभी नागरिकों में समानता को स्थापित करता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ भेदभाव वाला व्यवहार होगा, नहीं, सभी को प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, इससे क्या होता है? उनका विश्वास बढ़ता है, उनको अपनी सरकार के प्रति सम्मान की भावना आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब ये सरकार हमारे सम्मान कर रही है, हमारी रिस्पेक्ट कर रही है, तो क्यों ना हम भी अपनी सरकार की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, निर्णय लेने की गुणवत्ता में वृद्धि होती है क्योंकि जनता भी पार्टिसिपेट करती है, तो जनता के लिए ही, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है निर्णय लिए जाते हैं। तो गुणवत्ता में सुधार होती है, निर्णय लेने में आसानी भी होती है। संघर्ष को हल करने का बेस्ट तरीका होता है लोकतंत्र। ठीक है, तो गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है लोकतंत्र, तो ये इसका एक सामाजिक बहुत अच्छा परिणाम है। सभी को समान रूप से सद्भावनापूर्वक जीवन प्रदान करता है लोकतंत्र और सामाजिक विविधता में सामंजस्य भी स्थापित करने का प्रयास करता है क्या? लोकतंत्र। तो ये आपके लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम हो गए। ठीक है, बहुत सारे मैंने 7-8 पॉइंट लिखवा दिए, आपका जो मन के 2, 3, 4, 5 जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, कोई पॉइंट आप स्किप करना चाहो तो कर भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतंत्र किस प्रकार से एक जिम्मेदार सरकार है? भाई जिम्मेदार मतलब सरकार का होता है कि सरकार ऐसी है जिसको जनता के लिए काम करना है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। ठीक है, तो जिम्मेदार सरकार जो है वो लोकतंत्र बनाता है। कैसे बनाता है? सबसे पहली बात, लोकतंत्र की वजह से क्या होता है? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, वो भी नियमित अंतराल में, हर 5 साल बाद। तो सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, एक दबाव होता है कि उसको इन 5 सालों में अच्छा काम करना है ताकि अगले 5 साल के चुनाव के लिए जनता फिर से उसको चुने। क्योंकि अगर उसने इस 5 साल में काम अच्छा नहीं किया तो अगले 5 साल बाद जब वो चुनाव होंगे तो जनता जो है अपनी सरकार को हटा देगी। ठीक है, तो सरकार के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो एक जिम्मेदार सरकार बने। ठीक है, लोकतंत्र एक संविधान का पालन करते, तो लोकतंत्र जो है वो संविधान का पालन करता है। ठीक है, इसलिए वह वैध सरकार है क्योंकि संविधान यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग बनी हुई सरकार है। और कानून जो है, जो लोकतांत्रिक देश में बना हुआ कानून है, वो सभी पर समान रूप से लागू होता है।
ठीक है, यहाँ तक कि सरकारी सदस्यों पर भी वो लागू होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सरकार है वो एक जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि अगर सरकार ने कोई ऐसी कार्रवाई कर दी जो नागरिकों की भलाई के लिए नहीं है, यानी कि लोगों की भलाई के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल है, विपरीत है, तो उस समय नागरिकों के पास अधिकार है कि वे न्यायपालिका से संपर्क साधित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करता है। तो बस आपकी आज की जो वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। वीडियो को क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए रोज़ डेली सबसे पहले वीडियो लाने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।